अमृता सिन्हा जी को अपने चेंबर में बुलाया और बुलाकर उनको कहते हैं कि आप अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ के कोई भी मामले का लाइव स्ट्रीमिंग मत कीजिए। मतलब उनका क्या फ्रॉड है क्या नहीं, कोर्ट में जो हियरिंग हो रहा है वो जनता को देखने मत दीजिए। दूसरा, इनका पॉलिटिकल उनका बहुत यह है, करियर आगे का अच्छा है, वो खराब नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल उनके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं करना, उनके खिलाफ के सारे मैटर आप डिसमिस कर दीजिए। अभी लॉ के हिसाब से ऐसा कोई आदेश इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, इवन मजिस्ट्रेट को भी नहीं दे सकता है। ये तो लॉ है, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंस ऑफ एवरी जज है, और उस पे ये लॉ भी है और उस पे जजमेंट भी है। तो जस्टिस अमृता सिन्हा ने उनकी बात तो मानी नहीं और कंप्लेंट कर दी चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट के पास में कि ये जज जो है सौमेन सेन, इसने आरोपी के बिहाफ से दलाली करके मुझे ऐसा ऐसा ऑफर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उन्होंने ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी को 2 महीना पहले बताई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देश पूरा सुन ले। 2 महीना पहले ये बात बताई और जस्टिस अमृता सिन्हा ने फोन पर ये बात जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जी उनको भी बताई। अब मुझे इतना बताइए, ये एक पार्ट हुआ, और दूसरा पार्ट है कि जस्टिस सोमेन सेन का ट्रांसफर 2 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के रिकमेंड पे हो चुका है ओडिशा हाई कोर्ट में, लेकिन 2 साल से वो पर्सन जा नहीं रहा है, उसी हाई कोर्ट में है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब उन्होंने ऑर्डर में लिखा कि इनको कोई तो भी बचा रहा है ऊपर से, जुडिशरी में से, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में से और सरकार में से। तो उन्होंने कहा कि वो कौन पर्सन है, तो उन्होंने, अभी ये 2 बातें हो गई। तो पहली चीज उनका ट्रांसफर होते हुए भी नहीं गए वो, दूसरी चीज उनके खिलाफ में इतनी सीरियस कंप्लेंट होते हुए भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने, सीजेआई ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी आप देखिए एक्शन क्या लेना चाहिए। मैं कहूंगा, आप कहूंगा ये बात और है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बना के रखा है, क्या एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, इवन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी क्यों ना हो, अगर दूसरे जज के जुडिशियल वर्क में इंटरफियर करता है तो वो व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सेक्शन 2C 12 और जज है तो 16, इन सेक्शन के तहत 6 महीने की जेल का सजा का हकदार है। एक्चुअली जस्टिस CS कर्नन को सुप्रीम कोर्ट की 7 जज की संविधान पीठ ने 2017 में ऐसे ही कारणों से 6 महीना जेल में भेजा था। एक, दूसरा, ये इन हाउस प्रोसीजर बनाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ने खुद, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड पर्सन और उनको अधिकार है वो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दे कि तुरंत में जस्टिस सोमेन सेन का सारा जुडिशियल वर्क निकाल ले, इनको किसी भी कोर्ट में बैठने ना दे। तीसरा, सीजीआई का ये जिम्मेदारी है कि वो तुरंत सीबीआई को कहे, राष्ट्रपति जी से कंसल्ट करे और कहे कि इसको सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे कि ये जज ने ऐसा जो बोला था, ये जो इसमें करप्शन के भी चार्जेस है, आईपीसी के भी चार्जेस है, अबेटमेंट है, कॉन्स्पिरेसी है, तो ये सब का आप इन्वेस्टिगेट करो और अगर इसमें सच पाया जाता है तो आप उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करो, चार्जशीट फाइल करो, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शुक्ला के इसमें किया था। तो इसमें से कोई एक्शन 2 महीने से आपके सम्माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? और उन्होंने नहीं लिया, इसके 2 परिणाम हुए। पहली चीज, जो ऑनेस्ट और अपराइट जजेस थे, ईमानदार जजेस थे, जो इस सत्ता का, जो सत्ता के मिनिस्टर है, उनके फ्रॉड को उजागर कर रहे थे, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे थे, वो डिमोरलाइज हो गए, उनका मॉरल डाउन हो गया। और जो आरोपी जज थे जस्टिस सोमेन सेन,
उनका मॉरल बढ़ गया, और उन्होंने उनका मॉरल यहां तक बढ़ गया कि परसों का जो किस्सा हुआ है 24 तारीख का, तो वो किस्से में ये सारा पूरा ज्वालामुखी फट गया। क्या हुआ कि एक दूसरे केस में इन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया, जस्टिस गंगोपाध्याय ने। जैसा उन्होंने ऑर्डर किया तो फिर घबरा गए। तो अभी आप हंसोगे सब लोग, ऑर्डर की कॉपी नहीं है उनके पास में, सरकार के एडवोकेट जनरल के पास में। सरकार मतलब स्टेट का एडवोकेट जनरल, जो अभिजीत बैनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, उनके पास में ऑर्डर की कॉपी नहीं है, कोई अपील बनाई नहीं, और सीधा ओरल जाके ऊपर डिवीजन बेंच को बोलते हैं, साहब ऐसा ऑर्डर हो गया हमारे आदमी के खिलाफ में। वो ओरल इस पे स्टे कर देता है ऑर्डर। मालूम नहीं ऑर्डर क्या है, लेकिन स्टे का ऑर्डर कर देता है ये जस्टिस सोमेन सेन का बेंच। और उसके ऊपर फिर बाद में नीचे और ये कहता है कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन नहीं देने का, एफआईआर नहीं रजिस्टर करने का। तो जब मैटर इनके पास आता है फिर से, तो जस्टिस गंगोपाध्याय जी ने अपने डिटेल ऑर्डर में लिखा, ऐसा ऐसा हुआ है, पहले सीजीआई को बताया गया है, अभी ये हुआ है, अभी ये हुआ है, और इसने बिना कोई अर्जेंसी के, बिना कोई ऑर्डर की कॉपी रहे, बिना कुछ मटेरियल ऑन रिकॉर्ड रहे, बिना अपील भी नहीं है, इन्होंने स्टे कर दिया। ये बिल्कुल, पहले तो वो खुद इंटरेस्टेड पर्सन है, वो तो डिस्क्वालिफाइड है। सोमेन सेन तो अभिषेक बैनर्जी का कोई केस सुन ही नहीं सकते। उसके अलावा ये जो विदाउट ज्यूरिडिक्शन फ्रॉड ऑन पावर करके जो ऑर्डर किया, इसके वजह से यह ऑर्डर मुझे बाइंडिंग नहीं है। मैं सीबीआई को ऑर्डर देता हूं कि आप तुरंत कार्रवाई करें। और उन्होंने आगे लिखा कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री चंद्रचूड़ जी से विनती करता हूं कि आप इस मामले में एप्रोप्रिएट एक्शन ले। ये उन्होंने राइटिंग में ऑर्डर में लिख दिया। तो जो फ्रॉड हमारे सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने दबा कर रखा था, जो करप्शन को वो उन्होंने इनडायरेक्टली बढ़ावा दिया था, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर आरोपी के ऊपर इमीडिएट कार्रवाई नहीं करना, इट इज एन एक्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ दैट ऑफेंस। तो ये जो उन्होंने बढ़ावा दिया था, उस चीज को पूरा उजागर। सर, ये कैसे कंफर्म होगा कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस चीज को दबा के रखा? हाँ, सही। क्यों कंफर्म क्या होगा? उन्होंने लिखा ना अपने ऑर्डर में, 2 महीना पहले आपको सारी बात बता दी गई थी। तो अभी सीजीआई चंद्रचूड़ का है कि मुझे 2 महीना पहले ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाईकोर्ट ने कोई कंप्लेंट किया नहीं है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।